everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो चल रही है यूनिट 1 और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का वैल्यू एजुकेशन है, जिसपे इस बार लेटेस्ट ही क्वेश्चन देखने को मिला है. कॉमर्स के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है वैल्यू एजुकेशन के बारे में. यहाँ पे मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये एक नया टॉपिक है. ठीक है, तो चलिए आज जो ये नया टॉपिक इस बार एग्जाम में पूछा गया है, आज आपको इस शॉर्ट सेशन में एकदम से क्लैरिटी हो जाएगी कि वैल्यू एजुकेशन है क्या. चलिए, वैल्यू एजुकेशन का सिंपल सा मतलब होता है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी आपके मोरल वैल्यूज, आपके पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सिविक वैल्यूज, इंट्रेंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, यानी आपका टोटल डेवलपमेंट ये आपको गाइड करते हैं. ठीक है, ये आपको गाइड करते हैं. वैल्यू एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल को गाइड करता है कि वो अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर सके, किस तरीके से. ठीक है, तो यही यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं और इन्हीं टाइप्स में से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था. मोरल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मोरल वैल्यूज की. देखिए, मोरल वैल्यूज होता क्या है, एक लाइन में आपको जस्टिफाई कर दूंगी यहाँ पे मोरल वैल्यूज के बारे में. देखिए, मोरल वैल्यूज क्या होता है. मोरल वैल्यूज जो होते हैं वो एक पर्सन को गाइड करते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, यानी व्हाट इज एथिकली राइट और रॉन्ग, ये पहचानने के लिए मोरल वैल्यूज आपके अंदर होने बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर आपके अंदर मोरल वैल्यूज हैं तो आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. ये आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है मोरल वैल्यूज. इसके अंदर ऑनेस्टी आती है, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, यानी सेंस ऑफ जस्टिस, यानी आपके अंदर कितना करेज है कि आप सही को सही बता सकते हैं, गलत को गलत बता सकते हैं. ठीक है, आपके अंदर कितनी ऑनेस्टी है कि आप जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी के साथ करेंगे, उसमें कोई भी चीज गलत या इलीगल चीज आप नहीं करेंगे, एथिकली रॉन्ग नहीं करेंगे आप. ठीक है, ट्रूथफुलनेस, आप अपने काम को लेकर कितना फेयर है, कितने लॉयल है. ठीक है, ये चीज मोरल वैल्यूज बताती है. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की, जो है पर्सनल वैल्यूज. पर्सनल वैल्यूज क्या होते हैं, ये अपने प्रेफरेंस के ऊपर, आपके खुद के क्या प्रेफरेंसेस हैं. ठीक है, आपका क्या बिलीफ है, वो चीज यहाँ पर पर्सनल वैल्यूज जो है वो आपको बताती है कि आपके पर्टिकुलर क्या पर्सनल चीज है, क्या प्रेफरेंस क्या है, आपका खुद का पर्सनल, ये बोला गया है यहाँ पर, जो आपकी आइडेंटिटी और आपके बिहेवियर को क्या करता है, दर्शाता है, उसे बोलते हैं पर्सनल वैल्यूज. देखिए, हर लोगों की सबके अलग अलग पर्सनल वैल्यूज होते हैं. क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं. ठीक है, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर सबके अलग अलग पर्सनल वैल्यूज हो सकते हैं. यहाँ पे कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि, क्योंकि सबकी चॉइस अलग होती है. कहते हैं ना, किसी को पनीर पसंद है तो दूसरे को जरूरी नहीं कि पनीर ही पसंद हो. तो ये यहाँ पर बोला गया है. ठीक है, वैल्यू एजुकेशन के बारे में. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये आपकी खुद की चॉइस है. अब देखिए, सबके एम्बिशियस, अगर कोई एम्बिशियस होता है, कोई नहीं होता है. ठीक है, किसी को कुछ पायलट बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, तो ये तो सबका सेम तो नहीं होता, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं. ठीक है, तो वही चीज बोली गई है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका एम्बिशन, ये सबके अलग अलग अपने खुद के चॉइस पे ये डिपेंड होता है. इसे बोलते हैं पर्सनल वैल्यूज. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोशल वैल्यूज. देखिए, सोशल से समझ में आपको आ गया होगा कि सोसाइटी में लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है. ठीक है, सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन, आप लोगों की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, यानी आप दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है. ठीक है, आप कम्युनिटी सेंटर्स, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, वो सोशल वैल्यू, जिसके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आता है. जैसे इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों के सामने. कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो एकदम से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं. ये पर्सनैलिटी होती है, यही सोशल वैल्यूज बताते हैं कि आप दूसरों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन किस तरीके का है, वो सोशल वैल्यूज आपको यहाँ पे बताया जाता है. देखिए, मैं वन लाइन में आप लोगों को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ज्यादा आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपको लेक्चर्स बोरिंग लगेंगे. जस्ट सिंपल एक लाइन में आपको चीजें मैं समझा रही हूँ, इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं है. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल वैल्यूज। देखिए सबके कल्चरल जो कल्चर्स होते हैं सबके अलग होते हैं, सबके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अलग होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा नॉर्थ साइड लगा लीजिए, साउथ साइड लगा लीजिए, जैसे पार्टीज है, फेस्टिवल्स है, लैंग्वेजेस है, सबकी अलग अलग है कल्चरल वैल्यूज, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि साउथ साइड में अगर आप देखो तो कर्ड राइस खाना कितना पसंद करते हैं वो लोग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मतलब सब अलग अलग वेराइटीज हैं। आप अपने इंडिया में यही खासियत है कि आपको वैरायटी ऑफ चीजें यहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी, चाहे वो आप फेस्टिवल्स लगा लो। देखो आप वही वाली चीज है, जैसे ओणम है या पोंगल है, तो वो साउथ के साइड के लोग ज्यादा मनाते हैं, हमें नहीं पता उस चीज के बारे में, ठीक है। हमारा अलग फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे अलग कल्चर होते हैं। जैसे अगर बंगाली की बात की जाए तो दुर्गा पूजा उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, हम दूसरे रूप में उसे नवरात्रि की तरह मनाते हैं ना। तो यही चीजें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कस्टम्स अलग अलग तरीके का यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि आपको स्टूडेंट्स को, लोगों को, सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अपना अपना कल्चर अच्छा है दूसरे का नहीं अच्छा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कल्चरल वैल्यूज का सिंपल सा मतलब है आपको सभी कल्चर्स की यहाँ पे रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यूज। देखिए इकोनॉमिक वैल्यूज में क्या होता है, ये चीजें सिखाई नहीं जाती। इकोनॉमिक्स वैल्यूज जो होती है ना बेटा, वो कभी भी सिखाई नहीं जाती है, ये चीज याद रखिएगा। ये कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, ये तो बहुत बेसिक स्किल्स होती है जो आप डे टू डे किसी को देख कर ऑब्जर्व करते हो, या किसी चीज जैसे सेविंग्स की बात करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, शुरू से आप देखते आ रहे हो कि आपके घर में इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो आप सेविंग करना शुरू करते हो। आप याद है छोटे छोटे बच्चे जो है वो गुल्लक रखते हैं, उसमें एक एक कॉइन अपना जो है वो जोड़ के रखते हैं कि मुझे पेरेंट्स से मांगना ना पड़े, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद का पर्सनल फाइनेंसेस, ठीक है, रिसोर्सेज खुद को हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ पे ये चीज ये बोली गई, ठीक है, कि पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये सारी चीजें क्या करें, खुद से हैंडल करे, खुद से सीखे की चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये चीज आप लोगों को भी पता होगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर ये बोली गई है। फिर आता है स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज से सीधे डायरेक्ट रिलेशन होता है अपने मन की शांति, जिसे बोलते हैं इनर पीस या मेंटल पीस, ठीक है। अगर मैं स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करूँ तो इन सब चीजों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अगर हम रिलीजियस की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्रीज हमारी नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मेडिटेशन आता है, अगर हम मेडिटेट करते हैं अपने अंतर आत्मा की शांति के लिए करते हैं, अपने मेंटल पीस के लिए हम लोग मेडिटेट करते हैं, या हम किसी भी भगवान को मानते हैं, ठीक है ना, जो भी जिसका भगवान है, ठीक है, हम गॉड को प्रे करते हैं, वो किस लिए करा जाता है, वो अपने इनर पीस के लिए करा जाता है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है, या फिर रिलीजियस वैल्यूज, इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। अब आता है सिविक वैल्यूज। देखिए सिविक वैल्यूज से सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप अपनी कंट्री के कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा, देखिए ये तो बहुत ट्रू है, इंडिया में ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है। इंडिया में तो मतलब ना के बराबर है, मिनिमल है। और अगर मैं दूसरे कंट्रीज की बात करूं, अगर मैंने जहां तक जितना मैंने देखा है, अगर आप जापान लगा लीजिए, चाइना लगा लीजिए, कोरिया लगा लीजिए, तो वहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे ना ऐसा होता है, शॉप होती है, वहां पे कोई ओनर नहीं होता है। देखिए वहां पे कोई ओनर नहीं होता है, एक शॉप होती है। आप कस्टमर्स आते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, ऑटो में वो खुद से बिल पे कर देते हैं। वहां पे जो पेमेंट का सिस्टम है वो लगा रहता है, वो लेते हैं जितना जो चीज होती है वो लेके वो पे कर देते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ऐसे तो कभी मतलब चोरी नहीं होती वहां पे। देखो ओनर नहीं है, आप सोचो पहली बात तो ना, अगर इंडिया में ऐसा होगा तो पूरा दुकान खाली कर देंगे। अगर अगर दुकान पे अगर शॉपकीपर नहीं बैठा है, दुकान पे कोई नहीं बैठा है, तो हमारे इंडिया में तो इतना अच्छा कल्चर है कि वो खाली दुकान होगा तो वो पूरी दुकान सफा एकदम, एटीएम तक चोरी कर लेते हैं। तो ठीक है ना, शॉप तो मतलब उड़ाना उनके लिए बहुत ही आसान चीज है। तो यही सिविक वैल्यूज के अंदर था, उनके लोगों में कितना ज्यादा मतलब वो इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है ना, कि अगर आप उनको उनके रास्ते में आपको कहीं गार्बेज नहीं दिखेगा, कहीं गंदगी नहीं दिखेगी, इतने वेल मैनर्ड है, ठीक है। पर अपने इंडिया में अगर आप देखो तो खा के बस फेंक देते हैं कहीं भी रोड पे कुछ भी। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि सिविक वैल्यूज एक अंदर, एक पर्सन के अंदर आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कहीं आपको कुछ फेंकना है गार्बेज, तो आप डस्टबिन में ही डालें, रोड पे ना डालें, ठीक है। जैसे वोटिंग राइट होती है, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की एक ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वोट दे, ठीक है, अपना जरूर कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए, वोट जरूर देने चाहिए। तो इसी तरीके से सिविक वैल्यूज की यहाँ बात करी गई है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिविक वैल्यूज उसके अंदर होना जरूरी है। अगर इंडिया है तो दूसरी कंट्री से जरूर उन्हें सीखना बहुत जरूरी है, ये चीज तो बहुत जरूरी है। फिर आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंटरनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज होती है, ये बाहर वाली दुनिया नहीं है, ये अपने अंदर की दुनिया है, अपने इनसाइड होती है, अपने लिए करना। अपने लिए कैसे करना, अगर मैं बताऊं, अगर मैं कहूँ कि मेरे अंदर ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मैं हिस्ट्री जाके देखूं, मतलब ताजमहल देखूं, फोर्ट देखूं, उनकी स्टोरीज को जानूं, ये अपने के लिए करना, अपने खुद के लिए करना है, इंटरेस्टिंग वैल्यूज के अंदर आता है। जैसे किसी किसी के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि नई नई चीजें डिस्कवर करो, है ना, बहुत लोगों के अंदर होती है कि नई नई चीजें ढूंढना शुरू, वो निकल जाते हैं कि यार ये नई चीज आज पता करेंगे, कल वो नई चीज पता करेंगे। या किसी किसी को हिस्टोरिकल चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत रहता है कि आज इसके बारे में जानेंगे, ये क्यों बना था, क्या नहीं था, क्या रीजन था। तो ये अपने सेल्फ फुलफिलमेंट, इसका कीवर्ड मैं आपको दे रही हूँ, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए जो काम करते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यूज होता है। फिर आता है आपका एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक का सीधा मतलब है एक्सटर्नल, जो बाहर की चीजें होती हैं। जैसे आपको कोई अवार्ड मिल रहा है आपके काम के लिए, सीधे इसका मतलब होता है सक्सेस और रिकॉग्निशन, ठीक है। ये लोगों को गाइड करता है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज कि किस तरीके से वो अपने सपने पूरे करे और उनको किस तरीके से सक्सेस मिले। और सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल, सक्सेस जो मिलेगी वो इंटरनली नहीं मिलेगी, एक्सटर्नली मिलेगी। जैसे आपको प्रमोशन हो गया, आपको कोई अवार्ड दे दिया गया, ठीक है, आपको कोई अवार्ड दे दिया गया, आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल गई, आपको ग्रेड्स बहुत अच्छे मिले। जैसे स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर्स में उसको बहुत अच्छे ग्रेड मिले, ठीक है, मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, ये एक आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हो, उसके हाथ में ट्रॉफी है। तो ये एक्सटर्नल चीजें हैं, यानी आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो, ठीक है, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, आपको पहचान मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको अवार्ड्स मिलेंगे। ये सारी चीजें आती है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज में, क्योंकि दे फोकस्ड ऑन अकम्प्लिशिंग थिंग्स, दे विल गाइड पीपल टू सक्सेस एंड रिकॉग्निशन। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आज वैल्यू एजुकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, और हो सकता है आगे भी इससे रिलेटेड जो है वो रिपीट होते रहे। तो आप लोगों को एक लाइन में बस समझ में आ जाना चाहिए कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आप लोग इजिली टिक लगा सकते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट सेशन रखा है, एक टॉपिक शॉर्ट सेशन में आप लोग को समझा दिया है, ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा। जो चीज अभी पढ़ी है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बस फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और हमेशा अपने रियल लाइफ से रिलेट करके याद रखिए। देखिए मेरा बहुत ही मानना है ये, बहुत ही ज्यादा, कि आप लोग कुछ भी चीज पढ़ते हो, अगर आप अपने से रिलेट करते हो, अपनी कंट्री से रिलेट करते हो, अपने आसपास के लोगों से रिलेट करते हो, वो चीजें आप अपनी लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सिर्फ एज एग्जाम की तरह मत रटिएगा नहीं, इसको समझ के ही पढ़िए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, वो एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीजें आई हैं। फिर क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ जाए, आप उसे इजीली टिक लगा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यही था, और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर अपने थॉट शेयर करिएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।